नमस्कार। स्वागत है आपका एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां हम ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की दिशा से जोड़ते हैं आपके जीवन के हर पहलू को, हर दिन की सटीक और विवेचनात्मक भविष्यवाणी के साथ। आज बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। क्या आज का दिन आपके लिए सौभाग्य की दस्तक लेकर आया है या जरूरत है थोड़ी सावधानी बरतने की? हम जानेंगे आपके प्रेम संबंधों की दिशा, करियर और व्यवसाय की स्थिति, साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे किन फैसलों से आपको लाभ मिल सकता है और किन बातों से दूरी बनाना ही समझदारी होगी। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी न छोड़ें, क्योंकि आज की यह भविष्यवाणी आपके जीवन में अहम मोड़ ला सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। दिन है सोमवार, तारीख है 21 जुलाई 2025। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रातः 9:39 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी का आरंभ होगा जो 22 जुलाई को सुबह 7:05 तक प्रभावी रहेगा। आज के दिन की शुरुआत करते हैं नक्षत्र जानकारी से। रोहिणी नक्षत्र रात 9:07 तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद मृगशीर्षा नक्षत्र का आगमन होगा और यह 22 जुलाई की शाम 7:24 तक सक्रिय रहेगा। आज का राहु काल सुबह 7:36 से लेकर 9:15 तक रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से बचना समझदारी होगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक है, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। सूर्य आज दिन भर कर्क राशि में अपनी ऊर्जा बिखेरेंगे, जबकि चंद्रमा का संचार वृषभ राशि में रहेगा, जिससे भावनाओं और स्थिरता में संतुलन बना रहेगा। आज का भाग्यशाली रंग है हरा और लकी नंबर है 9। इन्हें अपनाना आपके लिए शुभ संकेत ला सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। 21 जुलाई 2025 सोमवार का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है? ऐसा लग सकता है जैसे आपकी इच्छाएं हमेशा एक कदम दूर रह जाती हैं। जो चीज आप दिल से पाना चाहते हैं वह किसी न किसी कारणवश हाथ नहीं आ रही, और जो चीजें आपको छोड़नी चाहिए उनसे आप स्वयं को अलग नहीं कर पा रहे। जिन लोगों के पीछे आपने भरोसे से कदम बढ़ाया था, वही समय पड़ने पर आपसे दूरी बना लेते हैं। यह समय इंट्रोस्पेक्शन का है, खुद को समझने, अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा परखने और आत्मनिर्भर बनने का। आज का दिन आपको यह सिखा सकता है कि जब दुनिया साथ न दे तो खुद को थामने की ताकत आपके भीतर ही है। आपके जीवन में कई लोग ऐसे भी आए जो वक्त बदलते ही आपका साथ छोड़कर चले गए, मगर दोस्तों, आपने हार मानना सीखा ही नहीं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बीते समय में आपने हालातों की ऐसी सख्त मार झेली है जिसे सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन आपने न तो अपनी हिम्मत खोई और न ही उम्मीद का दामन छोड़ा। यह सच है कि कई बार आपको असफलताओं का सामना करना पड़ा। कभी समय की मार थी, कभी परिस्थितियां आपके खिलाफ थीं, और कभी कभी आपकी खुद की लापरवाहियों ने भी आपको पीछे धकेला। आप में से कई लोग शायद यह महसूस करते होंगे कि सुकून की जिंदगी मानो आपकी किस्मत में लिखी ही नहीं। जब भी खुशी करीब आती है वह ज्यादा देर टिकती नहीं और दर्द की परछाइयां फिर से आपको घेर लेती हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप खुद बताएं, क्या यह सब कुछ आपके जीवन में बार बार नहीं होता? और एक बात मैं साफ साफ कहूंगा जो आपके स्वभाव में गहराई से रची बसी है। आप कभी किसी से पहले झगड़ा नहीं करते, लेकिन जब कोई जानबूझकर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या बदतमीजी करता है, तब भी आप पहले सोचते हैं जवाब देने की बजाय। यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। संयम और समझदारी आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब कोई आपको अपशब्द कहता है या बेइज्जती करता है तो आप चुप रहने वालों में नहीं, बल्कि सटीक और करारा जवाब देने वालों में गिने जाते हैं। आपके भीतर संघर्ष की जो आग है वो कई अन्य राशियों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होती है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, आप उन्हें डटकर सामना करना जानते हैं। तरक्की की राह पर आपके कदम बढ़ते जरूर हैं, लेकिन साथ ही कोई न कोई रुकावट भी अक्सर आपके चारों ओर मंडराती रहती है। आपके व्यक्तित्व में आत्मसम्मान और स्वाभिमान इतनी गहराई से जुड़े हैं कि कई बार वो आपके भीतर अहंकार का रूप भी ले लेते हैं। आप में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही शक्तियां गहराई से मौजूद होती हैं, लेकिन जो बात आपको सबसे अलग बनाती है वो है अपने खास लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा।
फिर भी सच्चाई ये है कि जिन लोगों को आप दिल से अपनाते हैं उनका आपके लिए भाव हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप उम्मीद करते हैं। और शायद आप इस बात को भी मानेंगे कि आप अपनी तकलीफें, उलझने और परेशानियां खुलकर किसी से नहीं कहते, बल्कि उन्हें अपने अंदर ही दबाकर रखने की आदत बना चुके हैं। आपने जिंदगी में इतनी जिम्मेदारियां ओढ़ लीं कि उम्र से पहले ही परिपक्व हो गए। जहां औरों ने खुद को समय दिया, वहीं आपने अपने लिए वक्त निकालना ही छोड़ दिया। आपने न अपने शरीर की फिक्र की, न कभी खुद पर कुछ खर्च करना सीखा। दूसरों की जरूरतों को इतना प्राथमिकता दी कि अपने सपने, अपने शौक और अपनी खुशियां कहीं पीछे छूट गईं। सोचिए, अगर आपने दूसरों की बजाय थोड़ा समय खुद को दिया होता तो शायद आज की तस्वीर कुछ और होती। और हां, यह बात भी उतनी ही सच है कि जरूरतमंदों की मदद करना, किसी को मुस्कुराते हुए देखना आपके लिए एक अलग ही सुकून लेकर आता है, मानो वही आपका असली मकसद हो। लेकिन जब वही लोग आपके जज्बात नहीं समझते, जब उनके व्यवहार में उपेक्षा झलकती है, तो दिल के किसी कोने में टीस जरूर उठती है। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपने ही लोग, जिन्हें आपने हर मोड़ पर आगे रखा, एक दिन आपके विरोधी बनकर सामने आ खड़े होते हैं। जिन लोगों के लिए आपने दिल खोलकर मदद की, मुश्किल वक्त में सबसे पहले उनके साथ खड़े हुए, वही लोग आपके अपने बुरे समय में नजर तक नहीं आते। सम्मान देना तो दूर, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी आलोचना करना उनका स्वभाव बन जाता है। जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, तब यही लोग, जिनके लिए आपने खुद को भुला दिया, आपकी पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी तकलीफें किसी से बांटते नहीं। चुपचाप सब कुछ सह लेना, हर दर्द को भीतर समेट लेना आपकी आदत बन चुकी है। लेन देन या व्यवहार के मामलों में आप अक्सर बेहद सहज और सरल होते हैं, और यही बात कई बार लोगों को आपका अनुचित लाभ उठाने का मौका दे देती है। आपकी दयालुता, जो एक वरदान हो सकती थी, कई बार आपके लिए अभिशाप बन जाती है, क्योंकि आप जहां दिल से जुड़ते हैं, वहां लोग सिर्फ स्वार्थ से। दुख तो तब होता है जब जिनके लिए आप रात दिन एक कर देते हैं, वही लोग आपके जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर सबसे दूर खड़े नजर आते हैं, बिना एक शब्द कहे। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है राहत की सांस लेने का, क्योंकि आने वाला दिन आपके जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आने वाला है। हां, यह सच है कि बीता हुआ समय आपके लिए आसान नहीं रहा। कभी हालात ने तो कभी किस्मत ने आपकी परीक्षा ली, लेकिन अब सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं। चाहे वर्तमान में आप कितनी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हों, आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। जिन सपनों को अब तक आप सिर्फ सोचते रहे, वे धीरे धीरे साकार होते दिखाई देंगे। असल में हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, उनका सीधा संबंध ग्रहों की चाल और गोचर की स्थिति से होता है। और अब ग्रहों की जो नई चाल बन रही है, वह इस पूरे साल को आपके लिए शुभ संकेतों से भरने वाली है। तो अब चिंता को किनारे रखिए और आत्मविश्वास के साथ अपने आने वाले सुनहरे भविष्य की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि भाग्य अब आपके साथ खड़ा है। इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसी अहम बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानकर आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि दिन आपके लिए कितनी जबरदस्त सफलताओं की सौगात लेकर आ रहा है। खास बात यह है कि इस बार आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, उनके सूत्रधार खुद सुख संपत्ति के स्वामी शनिदेव बनने वाले हैं। शनिदेव की दृष्टि अब आपकी राशि पर अनुकूल होने जा रही है, जिससे आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और मानसिक शांति की वृद्धि होगी। धन का प्रवाह तेज होगा, पराक्रम और आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा होगा। न्यायप्रिय शनिदेव आपको आपके पिछले प्रयासों का उचित फल जरूर दिलाएंगे, चाहे वह समाज में मान सम्मान हो या कोई लंबित निर्णय जो आपके पक्ष में आ सकता है। साथ ही नया घर, गाड़ी, भूमि या अन्य भौतिक सुख सुविधाओं के योग भी प्रबल बन रहे हैं। यानी यह साल आपके लिए सिर्फ एक नया कैलेंडर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और नए अध्याय की तरह साबित हो सकता है। इस साल आपकी हर वह इच्छा पूरी हो सकती है जो अब तक अधूरी रह गई थी, क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा आपके जीवन के हर क्षेत्र में असर डालने जा रही है। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह साल बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस वर्ष स्पष्ट रूप से सफलता के संकेत मिलेंगे। विदेश से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। वहीं जो लोग विदेश में नौकरी की चाह रखते हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा।
कारोबारी वर्ग के लिए तो यह साल सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। व्यापार में तेज रफ्तार से बढ़ोतरी होगी और मुनाफा कई गुना बढ़ेगा। साथ ही अचानक धन लाभ के योग भी प्रबल हैं, क्योंकि शनिदेव इस वर्ष आपके पंचम भाव के स्वामी बन रहे हैं और पंचम भाव से ही गुप्त धन व लाभ की संभावनाएं जुड़ी होती हैं। यही नहीं, संतान सुख की भी संभावना है और जो पहले से माता पिता हैं उनके बच्चों को भी इस वर्ष बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। कह सकते हैं कि इस साल शनिदेव किसी भी मोड़ पर आपको खाली हाथ लौटने नहीं देंगे। हर दिशा से समृद्धि, सम्मान और सफलता की बौछार होने वाली है। इस साल आपकी किस्मत कई मोर्चों पर चमकने वाली है, क्योंकि व्यापार के स्वामी मंगल देव आपके पक्ष में मजबूत भूमिका निभाएंगे। आपके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में उनका योगदान अहम रहेगा। पूरे साल में कम से कम 8 से 10 दिन ऐसे रहेंगे जब व्यापार आपके पक्ष में रफ्तार पकड़ेगा और मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं दूसरी ओर शुक्रदेव, जो विलासिता और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रतीक हैं, आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली को बेहतर बनाएंगे। आप अपनी मनचाही चीजें खरीदने में सक्षम रहेंगे और जीवन में एक शानदार लग्जरी अनुभव हासिल करेंगे। परिवार का सहयोग भरपूर मिलेगा, जिससे आपके अधिकतर काम बिना अड़चनों के पूरे होते जाएंगे। ये ग्रह आपको नए अवसरों के साथ मालामाल करने की पूरी तैयारी में है। कुल मिलाकर यह साल सिर्फ तारीखों का फेर नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में तरक्की, संतुलन और समृद्धि के नए अध्याय लिखने वाला साबित हो सकता है।